एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे आज का करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम और इसके साथ साथ जितने भी जेके एसएसबी के और एग्जाम्स होने वाले हैं। आप सभी को बता दूं कि करंट अफेयर के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप फीमेल की सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं आप लोगों को टू द पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा, सो दैट कि आपके आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर को लेकर आपको कोई भी टेंशन नहीं रहे। ऑलराइट, सो चलिए आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूं, बिकॉज आप लोगों ने इतना सारा प्यार हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को दिया, हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स को दिया। बिकॉज जेएंडके में इस टाइम पे सभी लोग फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारी ऐप पे हमारे कोर्स को इतना ज्यादा लाइक, इतना ज्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच एंड आई प्रॉमिस आप जितने भी कैंडिडेट हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन हो, आप सभी को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और मैं पर्सनली खुद वो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगा, जिसकी बेसिस पे आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए। देखो, कंटेंट आपको कहीं ना कहीं से हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन उस कंटेंट को किस तरह से यूटिलाइज करना है, उसको किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके एग्जाम में 2 घंटे में एग्जीक्यूट करना है और सिलेक्शन लेनी है, वो सारी की सारी चीजें हम अपने पेड कोर्स में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सो जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, मैं उनको एक चीज बोलता हूं कि आपके 100% सिलेक्शन की गारंटी हम लोग लेते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन नहीं करा, उन सबको एक चीज बता दें कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टाइम। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत कम आती हैं। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम 5 साल के बाद ये पोस्ट आई है, तो आई जस्ट वांट कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इसको अभी ज्वाइन करें हमारा पेड कोर्स, क्योंकि हम अपने पेड कोर्स में आप सबको पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स कवर करेंगे 2 से 2.5 महीने में। इसके साथ साथ आपको नोट्स एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, साथ में करेंगे कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे हमारे इस कोर्स में। और उसके बाद हम दे रहे हैं 100% सिलेक्शन गारंटी। हम 100% सिलेक्शन गारंटी इस बेसिस पे दे रहे हैं बिकॉज वी नो कि जेके एसएसबी कहां से क्वेश्चन पूछता है। हमारे जितने भी एग्जाम्स पीछे रहे, हमने जो भी कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करा, 10 में से 8 नंबर, 10 में से 9 नंबर, इस तरह का कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट हमारे मटेरियल में से एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए हम लोग 100% सिलेक्शन गारंटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006332724। जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे, आपको सिंपल लिखना सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखेंगे, आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो जल्दी से ज्वाइन करो और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा करंट अफेयर का लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 8 अमृत प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब कि महाराष्ट्र की कौन सी सिटी में पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सोलापुर। क्या आंसर है? सोलापुर। ठीक है, तो ये सोलापुर बेसिकली एक सिटी है महाराष्ट्र में, और वहां पे 8th जो अमृत प्रोजेक्ट है उसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो हमारे पीएम साहब ने रखा है वहां पे। अब ये अमृत का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट की अगर वर्थ की बात करें तो 200 करोड़ है। ठीक है, सोलापुर महाराष्ट्र में। क्लियर है? और वहीं पे अगर हम बात करें, इट आल्सो लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम स्वनिधि टू 1000 बेनिफिशरीज इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ऑलराइट, तो इन शॉर्ट कहने का सिर्फ आपको जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपको याद रखना है वो ये कि 8 अमृत प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र के किस सिटी में लॉन्च किया गया है पीएम मोदी द्वारा। तो इसका जो आंसर है दैट इज सोलापुर। बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सेंटर ने अप्रूव करा है क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर 16 फाइनेंस कमीशन, हु इज चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन कर भी चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन उस टाइम पे किसी और तरीके से पूछा गया था और इस बार किसी और तरीके से पूछा गया है। देखो, एग्जाम में कंसेप्ट वही रहता है, बस लैंग्वेज को चेंज किया जाता है, इसीलिए आपको ज्यादा चीजें घुमा फिरा के पूछी जा सकती हैं, लेकिन अलग अलग चीजें नहीं पूछी जाएंगी। इसलिए फोकस करिए कंसेप्ट के ऊपर। इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप लोग उसका आंसर दोगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में इन शॉर्ट पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है 16 फाइनेंस कमीशन की पोस्ट। अब बताइए ये इसके जो चेयरमैन है, 16 फाइनेंस चेयरमैन जो है वो
कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डॉक्टर अरविंद पंगारिया। ठीक है, डॉक्टर अरविंद पंगारिया जो है फाइनली 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ओके, क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस्ट। डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, अलर्ट का होता है पहले अलर्ट कर देना। ठीक है, तो मतलब ये जो तनाव वाली सिचुएशन में अलर्ट कर देना, एक ऐसा ट्रांसमीटर जो है वो बनाया गया है फिशरमैन के लिए। अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप करा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इसरो। ठीक है, इसरो ने डेवलप करा है सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस्ड अलर्ट ट्रांसमिशन, ताकि जो फिशरमैन है उनकी सेफ्टी को बढ़ाया जा सके समुद्र में। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि चैंग 6 मिशन रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये किस कंट्री के साथ एसोसिएट है। तो ये जो वर्ड है ना चैंग, ये आपको इस वर्ड से पता लग गया होगा कि ये जो मिशन है ये लॉन्च करा है चाइना ने। ठीक है, तो चाइना की जो नेशनल स्पेस एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कंफर्म करा है कि चैंग 6 जो है सैंपल, वो मतलब एक मिशन जो है इनका बेसिकली इन्होंने भेजा है मून पे। अब फाइनली वो 2024 में उनका जो भी भेजा था उन्होंने रिपोर्ट वगैरह, उसने लैंड करा है मून के ऊपर। खैर आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि चैंग 6 मिशन जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, दैट इज चाइना। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मातृ वंदना योजना। ठीक है, मातृ वंदना योजना जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च करी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज छत्तीसगढ़। क्या आंसर है, छत्तीसगढ़। ओके, तो छत्तीसगढ़ ने 2024 में ये जो मातृ वंदना योजना जो है वो लॉन्च करी है, इंस्पायर्ड बाय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सक्सेसफुल एक क्या बोलते हैं इनका इनका एक मिशन, सॉरी ये स्कीम ही थी जिसका नाम था आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना। ओके, तो उसके सक्सेस के साथ ही उसके उसके सक्सेस को देखते हुए इन्होंने ये जो नया महात्रे। ओके, सो ये जो स्टेट इनिशिएटिव है, ये जो मध्य प्रदेश का इनिशिएटिव है, इसमें बेसिकली क्या है कि जो विमेन्स हैं उनको मंथली 1000 की इकोनॉमिक असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी जो कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वर्ल्ड की। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कुवैती दिनार। ओके, तो रिसेंटली जो रिपोर्ट फोर्ब्स ने भेजी है उसमें कुवैती दिनार जो है वो मोस्ट पावरफुल करेंसी है वर्ल्ड की। ओके, और वहीं पे अगर हम सेकंड की बात करें तो वेरानी दिनार जो है वो सेकंड प्लेस उसका रखा गया है, और उसके बाद थर्ड प्लेस है ओमानी रियाल। ठीक है, तो थर्ड प्लेस पे कौन है, ओमानी रियाल। तो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी जो है, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी जिस पे व्यापार होता है वो कौन सी है, यूरो। ठीक है, और नाइन्थ प्लेस पे कौन है, यूएस डॉलर। ओके, सॉरी नो, यूरो जो है वो नाइन्थ प्लेस पे है, और यूएस डॉलर जो है वो 10th प्लेस के ऊपर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैज बीन सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर सेटिंग ऑफ आर्टिफिशियल रीफ यूनिट इन केरला। रीफ बेसिकली चट्टान को बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना करोड़ रुपीस जो है वो लगाया है एक सेटिंग, मतलब एक आर्टिफिशियल रीफ को सेटअप करने के लिए केरला में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 302 करोड़, मतलब 302 करोड़ जो है वो लगाया है इसके ऊपर। और हमारे यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने ये अनाउंस करा है कि 302 करोड़ जो है वो सेटअप किया जाएगा आर्टिफिशियल रीफ, मतलब आर्टिफिशियल चट्टान की यूनिट्स के लिए। कहाँ पे, ऑन द शोर, किनारे, मतलब फिशरिंग विलेज है एक केरला में, उसके किनारे पे। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद होम आईआईटी मद्रास ने टाइप करा है टू लॉन्च ई मोबिलिटी स्टिमुलेशन लैब। ठीक है, तो ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब जो है आईआईटी मद्रास ने किसके साथ मिलके टाइप करके लॉन्च करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अल्टेर। क्या आंसर है, अल्टेर। तो क्लियर है, बस इतना ही आपको याद रखना है, आपको इस पे और गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए whom has become India's number 1 chess player leaving behind विश्वानंदन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद।
सॉरी, ठीक है, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ के इंडिया के कौन से प्लेयर नंबर वन चेस प्लेयर बने हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन बेसिकली अब वर्ल्ड के टॉप चैंपियन, मतलब वर्ल्ड चैंपियन जिनका नाम है डिन लिरेन, ठीक है, इनको हरा के ये इंडिया के फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर पे आ गया इन द चेस प्लेयर, एज अ चेस प्लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है हु इनॉग्रेटेड फिफ्थ एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स? तो फिफ्थ जो एडिशन है मेघालय गेम्स का, ये किन्होंने इनॉग्रेट करा? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपके लिए ये एक रिवीजन टाइम है। सो इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।